जहां एक तरफ केजरीवाल राज्यसभा में जाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। कल बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें बीजेपी के 7 मंत्रियों ने शपथ ली। जहां मोदी पिछले काफी समय से नीतीश कुमार को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं नीतीश अब खुद मोदी को खुश करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है इसके पीछे की असली वजह? बीजेपी की 7 मंत्री क्यों बने और इन 7 मंत्रियों के नाम के पीछे क्या है जातीय समीकरण, और क्या है इस घटनाक्रम पर विपक्षियों के बोल? क्या कह रहा है इस समय बिहार का सियासी माहौल? सब कुछ जानेंगे आगे इस वीडियो। कारण पिंटू सक्सेना, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, कृपया वीडियो को लाइक कर शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया फॉलो जरूर करें। दरअसल बिहार में 36 मंत्रियों का कोटा है, लेकिन पहले इसमें मुख्यमंत्री को शामिल करते हुए केवल 29 मंत्री ही थे, यानी 7 मंत्रियों की जगह खाली थी। इसे ही भरने और अपना सियासी लक्ष्य पूरा करने के लिए कल बीजेपी के 7 मंत्रियों ने शपथ ली। ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को खुश करने के लिए बीजेपी के इन 7 मंत्रियों के नाम पर सहमति जताई कि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना है। इस बात को नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी मीडिया के सामने उजागर कर चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए निशांत ने कहा कि अब बीजेपी बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का नाम अनाउंस कर देना चाहिए। जिस तरह से पूरे देश में बीजेपी का वर्चस्व बढ़ रहा है, इसे देखकर नीतीश कुमार के मन में भी डर है कि कहीं बीजेपी को यहाँ पर ज्यादा सीटें न मिल जाए, और अगर बीजेपी को बहुमत मिलता है तो उनके मुख्यमंत्री बनने के रास्ते भी बंद हो सकते हैं। इसे भी राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा कह चुके हैं कि नीतीश कुमार को निपटाने की तैयारी चल रही है। दरअसल उन्होंने ये प्रतिक्रिया पीएम मोदी के नीतीश कुमार को लाडला कहे जाने वाले बयान पर दी। यहाँ पर एक बात और सामने आती है कि विपक्षियों को ये डर है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे तो हमारी सरकार कभी भी बिहार में नहीं बन सकती। शायद बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच फूट डालने के लिए विपक्षियों द्वारा ऐसी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। वैसे नीतीश कुमार का सियासी चरित्र सबको मालूम। विपक्षियों पर अगर नजर डाले तो तेजस्वी यादव और लालू यादव की नींदें पहले से ही उड़ी हुई है, और अब बिहार में बढ़ता बीजेपी का वर्चस्व उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। ऐसे भी आपको मालूम है कि केंद्र से लेकर बिहार तक बीजेपी को नीतीश कुमार की जरूरत, और नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी की आने वाले समय के लिए सलामती चाहिए। इसलिए हाल फिलहाल के दिनों में ये लोग एक दूसरे का साथ छोड़ने वाले नहीं। बस नीतीश को इसी साल नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दे। उन्हें बीजेपी से कोई गिला शिकवा नहीं हो। जैसे बीजेपी के जिन 7 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई, उनके भी अपने मायने। दरअसल इन 7 मंत्रियों के माध्यम से जातियों को साधने की कोशिश की गई। इन 7 मंत्रियों में सबसे पहले मंत्री है संजय सराफ, जो वैश्य समाज से आते हैं, और इन्होंने 2020 में दरभंगा से आरजेडी के अमरनाथ को हराया। दूसरे मंत्री है कृष्ण कुमार, जो कुर्मी समाज से आते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में अमनौर से आरजेडी के सुनील कुमार को हराया। तीसरे मंत्री है राजू सिंह, जो राजपूत समाज से आते हैं। इन्होंने साहेबगंज सीट से आरजेडी के राम विचार को हराया। चौथे मंत्री हैं जीवीएस मिश्रा, जो भूमिहार समाज से आते हैं। इन्होंने जाले सीट से कांग्रेस के मस्कूर अहमद को हराया। 5वें मंत्री हैं विजय मंडल, जो केवट समाज से आते हैं। इन्होंने सिकरी सीट से आरजेडी के शत्रुघ्न प्रसाद सुमन को हराया था। 6ठे मंत्री हैं मोतीलाल प्रसाद, जो तेली समाज से आते। इन्होंने रीगा सीट से कांग्रेस के अमित कुमार को हराया। 7वें मंत्री हैं सुनील कुमार, जो कोयरी समाज से आते। इन्होंने बिहार शरीफ सीट से आरजेडी के कैंडिडेट को हराया था। और ये इन 7 मंत्रियों में सबसे अमीर मंत्री। इन 7 मंत्रियों में अगड़ी जाति के 3 और पिछड़ी जाति के 4 मंत्री शामिल। बिहार विधानसभा में 243 सीट और इसी साल के अंत तक चुनाव होने, इसलिए विपक्षियों के वोट बैंक में सेंध मारने के लिए ये जातीय गेम खेला गया। ऐसे इन 7 मंत्रियों में कुछ मंत्री अमीर भी हैं और कुछ मंत्री दागी भी, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में ये विपक्षियों पर भारी पड़ सकते हैं। जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, जो 75 थी। इसके बाद दूसरे नंबर पर बीजेपी और तीसरे नंबर पर जदयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी, जो अब बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है, और बीजेपी केंद्र में जनता दल यूनाइटेड से मिलकर अपनी सरकार चला रही है। इस सियासत के संबंध में आपके क्या विचार है? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं।